ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, बाबा की अद्भुत लीलाएं और उनकी कृपा और उनके उपदेश हम सारांश में आपको सुनाते रहते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और बाबा का गुणगान करते रहें। एक समय छोटू भैया और नारायण गोविंद शिंदे बचपन के मित्र थे। वे गंगापुर तीर्थ यात्रा पर गए। वहाँ उन्होंने संगम में स्नान किया। छोटू भैया ने शिंदे को भगवान दत्त की चरण पादुकाओं को प्रणाम कर प्रतिज्ञा लेने को कहा कि अगर 1 वर्ष की अवधि में उनके वहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो वे गंगापुर आकर बालक को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे, क्योंकि शिंदे के यहाँ 7 बेटियाँ ही थी और कोई पुत्र नहीं था, और इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उसने छोटू भैया की बात मानकर प्रतिज्ञा ले ली। 1 वर्ष के पश्चात उसके वहाँ एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ, लेकिन शिंदे ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की। छोटू भैया ने उन्हें कई बार प्रतिज्ञा पूर्ण करने का स्मरण करवाया, लेकिन शिंदे हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी बात को टाल देते थे। एक दिन छोटू भैया ने शिंदे का हाथ मरोड़ते हुए कहा, अरे शिंदे, ईश्वर आज या कल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करवा ही लेंगे। इससे पूर्व वे अपनी लीला चक्कर चलाएं। अच्छा होगा तुम अपने पुत्र को लेकर गंगापुर दर्शन को चले जाओ। उसके बाद छोटू भैया ने परिवार सहित शिरडी जाने का निश्चय किया। उन्होंने शिंदे से भी शिरडी चलने का आग्रह किया, लेकिन शिंदे ने जाने से मना कर दिया। शिंदे उन दिनों बहुत मायूस और बेचैन थे। छोटू भैया के शिरडी रवाना होने से कुछ क्षण पूर्व शिंदे ने भी उनके साथ चलने का मन बना ही लिया। दोनों मित्र अगली शाम शिरडी पहुँचे और बाबा का दर्शन किया। अगले दिन जब वे मध्याह्न आरती में सम्मिलित हुए तो बाबा ने सीधे शिंदे की ओर देखा। क्रोध के कारण मानो बाबा के नेत्रों से अंगारे निकल रहे थे और बाबा गरजते हुए बोले, अरे तुम स्वयं को बहुत चतुर और चालाक समझने लगे हो। तुम्हारे पुत्र देने के लिए मुझे अपना पेट फाड़ना पड़ा। अगर तुम अपना आचरण नहीं बदलोगे तो जैसे मैंने पुत्र दिया वैसे ही मैं उसे वापस भी ले लूँगा। उसी क्षण शिंदे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने साईं चरणों में पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव अर्पित कर मन से उनसे क्षमा याचना की। फिर बाबा छोटू भैया की ओर मुड़ते हुए बोले, क्या तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक है? ऐसा कहकर बाबा ने संकेत दिया कि शिंदे को उनके चरणों में लाने के लिए छोटू भैया ही यंत्र बने थे। इस लीला से बाबा का अपने अड़ियल, अस्थिर और शंकालु भक्त के प्रति करुणा और दया का प्रमाण मिलता है। गुरु को क्षमा का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि सागर अगाध होता है, इसलिए गुरु के भी क्षमा करने की क्षमता अगाध होती है। और उस परम सत्ता को आकाश की उपमा दी गई है। गगन सदृश अर्थात वह आकाश के समान व्यापक है, अनंत है, इसलिए वह अनंत बार क्षमा भी कर सकते हैं। परंतु यदि शिष्य गुरु के क्षमा करने पर सुधरने की बजाय बेफिक्र होकर उसी गलती को दोहराते रहते हैं तो शिष्य का वह कर्म उसको क्षमा नहीं करता। वह प्रकृति के कर्म विधान के अनुसार शिष्य अपने कर्म के लिए दंडित होता है। ये भक्तों, गुरु का हर भाव व्यवहार केवल शिष्य के निर्माण के लिए होता है। यदि वे किसी शिष्य के साथ कठोर बर्ताव करते हैं या उसे अनदेखा करते हैं तो शिष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। वह अपने आप का निरीक्षण करे और पता लगाए कि उससे कहाँ कौन सी भूल हो रही है, उसके मन वचन कर्म में कौन सा विकार आ गया है, और उसके पश्चात उसे यह संकल्प करना चाहिए कि दोबारा वही भूल नहीं होगी, यह प्रण कर लेना चाहिए। लेकिन यदि स्वाध्याय करने पर भी कोई भूल ना समझ में आए तो हो सकता है कि गुरु उसके भीतर वैराग्य पैदा करना चाहते हैं। जब गुरु की याद में, उसके प्रेम में
शिष्य रोता है तो उसकी आँख से गिरने वाला हर आंसू मोती के समान हो जाता है। ये मोती एक शिष्य के आत्मिक श्रृंगार होते हैं। इसलिए प्रार्थनामयी होकर शिष्य ये सोचे, विचारे और खोजे कि गुरु के कठोर होने का क्या कारण है। कारण जान लेने पर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी में सबका कल्याण होता है। कुछ दिनों के पश्चात शिंदे परिवार सहित गंगापुर गए और अपने पुत्र का सिर पादुकाओं पर नवाया और फिर वहाँ से वे शिरडी गए और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया। इस घटना के बाद शिंदे बाबा के परम भक्त बन गए और शिंदे अब नियमित रूप से बाबा का दर्शन करने शिरडी जाने लगे। उन्होंने अपनी श्रद्धा, लगन, विश्वास, समर्पण के कारण करुणामय साईं कृपा को प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, एक बार जब गुरु दक्षिणा ले लेते हैं तो अपने भक्त की आध्यात्मिक, भौतिक और हर तरह की भलाई का पूरा ध्यान रखते हैं। यानी वे पूर्ण रूप से उसकी भलाई का ध्यान रखते हैं। एक बार उनका एक भक्त गजानन तेज व लगातार ज्वर से पीड़ित था। उसने अपने पुत्र को 500 रुपये दक्षिणा के साथ शिरडी भेजा। उनका पुत्र द्वारकामाई गया और बाबा को 500 रुपये दे दिए। जैसे ही पैसे को बाबा के हाथों का स्पर्श मिला, बाबा को तेज बुखार हो गया और वे कांपने लगे। बाबा के साथ बैठे एक भक्त ने देखा कि बाबा कांप रहे हैं और उसने पूछा कि यकायक उन्हें तेज ज्वर कैसे हो गया। तो बाबा ने उत्तर दिया, जब मैं किसी से दक्षिणा लेता हूँ तो मुझे उसके सारे बोझ उठाने पड़ते हैं, भले ही वह आध्यात्मिक हो, भौतिक या शारीरिक हो, और इसलिए मेरे भक्त का बुखार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अपनी एक शिरडी यात्रा के दौरान पुरंदरे बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और उनकी पत्नी बाबा के सामने बैठी थी। सीधा उनकी ओर देखते हुए बाबा बोले, जल्दी जाओ और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। श्रीमती पुरंदरे तत्काल उठी और अपने पति से चाबी ले अपने विश्राम गृह में आई। उन्होंने एक डिब्बे में लक्ष्मी पूजा के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उन्होंने वह बक्स खाली कर दिया और सब रकम बाबा के श्री चरणों में लाकर रख दी। आज तुमने अपना ही घर लूटकर सारी राशि मुझे दे दी है। क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हारे पति क्रोधित होंगे? बाबा बोले। श्रीमती पुरंदरे ने उत्तर दिया, वे कभी मुझसे क्रोधित नहीं होंगे। वैसे भी पैसे मैं आपको दे रही हूँ और इससे वे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि मैं पैसे किसी और को भी दे देती तो भी वे क्रोधित नहीं होते। फिर बाबा बोले, अच्छा, तुम्हारे पति एक अच्छे इंसान हैं, उन्हें कभी कष्ट मत पहुंचाना, ना उनको कभी खफा करना, क्योंकि वे मेरे हैं। सरल भाव से श्रीमती पुरंदरे बोली, बाबा फिर मैं किसकी हूँ? बाबा बोले, अरे तुम भी मेरी हो, तुम्हें अपने जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। डरो मत, अपने मन को वैसा ही रहने दो जैसा है। अल्लाह खुश होगा, क्योंकि वो भी गरीबों का ही रक्षक है। अपने परिवार व बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। अब यह उदी लो और शांतिपूर्वक अपने घर जाओ। साईनाथ महाराज के एक भक्त केशव भगवान गावनकर जब छोटे थे, एक समय पाठशाला से वापस लौटे तो उन्हें बुखार और खांसी थी। उनकी माँ ने उन्हें आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने उसे देखा तो वह तेज बुखार से पीड़ित था। डॉक्टर को बुलाया गया और पता चला कि उन्हें एम्पाइमा हो गया है। उनकी छाती बलगम से और पस से भरी हुई थी। यह बीमारी एकाएक बढ़ने लगी थी और प्रतिदिन केशव को 104 डिग्री बुखार भी हो जाता था। उनको कई उपचार दिए गए, परंतु ठीक होने की कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे। जब कई डॉक्टरों ने आकर उनकी जांच की, आखिरकार एक डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा की सलाह दी। उनके अंकल विट्ठल काका ने और डॉक्टरों से सलाह ली। 2 डॉक्टरों को छोड़कर सभी ने
शल्य चिकित्सा की सलाह दी। इसके बाद जब डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा के लिए मंजूरी मांगी तो विट्ठल काका ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शल्य चिकित्सा से केशव को बहुत दर्द व कष्ट होगा, वैसे भी इसके पश्चात वह ठीक हो जाएगा यह निश्चित नहीं था। इस तरह कई माह गुजर गए और उनके कभी ठीक हो पाने की परिवार की सारी उम्मीदें छोड़ दी। यशवंतराव दाभोलकर अपने ससुर अन्ना साहेब दाभोलकर के साथ शिरडी गए। वे बाबा को उदी, पद तीर्थ तथा बाबा का चित्र लेकर मुंबई वापस लौटे। वे तत्काल ही केशव के घर गए और विट्ठल काका को सभी बहुमूल्य वस्तुएं दी जो अपने साथ लेकर आए थे। फिर वे बोले, काका, बहुत देर से केशव के कई उपचार किए गए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आप बाबा की शरण में क्यों नहीं जाते? मन में कुछ संकल्प करो और उसके ठीक हो जाने पर उसे पूरा कर लेना। अति आदरपूर्वक विट्ठल काका ने बाबा का चित्र मेज पर रख दिया। उन्होंने एक दीपक जलाया, धूप जलाई, आरती की और चित्र को हार पहनाया। आखिरकार उन्होंने अपना सर बाबा के चरणों में रखा और कहा, हे देवा, मैं आपसे कभी नहीं मिला। मैंने केवल आपकी दया और कृपा के बारे में सुना है। मेरा पोता केशव बहुत बीमार और मृत्यु के द्वार पर है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस प्रार्थना के साथ ही आप उसे ठीक कर दें। इस हेतु में मैं नारियल आपको अर्पण करता हूँ और यदि वह ठीक हो गया तो मैं प्रण लेता हूँ कि आपको 5 सेर पेड़े अर्पण करूँगा और आपके दर्शन करने आऊँगा। फिर उन्होंने उदी और तीर्थ लिया, उन्हें बाबा के चरणों से छुआ और केशव के पास गए। उस समय केशव बेहोश थे, इसलिए उन्होंने उसके मुख में एक बूंद तीर डाला, उसके माथे पर उदी लगाई और उसकी छाती पर बाबा का चित्र रख दिया। विट्ठल काका और तामाबाई का यह नियम ही था कि वे केशव के बिस्तर के किनारे बैठे थे। उस समय आधी रात बीत चुकी थी और तामाबाई को झपकी आ गई। फिर उन्होंने एक स्पष्ट स्वप्न आया। उस स्वप्न में बाबा उनके घर पर आए और उससे एक नारियल मांगा। फिर वे केशव के बिस्तर के पास गए और अपना हाथ उसके शरीर पर फेरा। फिर बाबा ने मुड़कर कहा, अल्लाह भला करेगा। सपना यहीं पर समाप्त हो गया और बाबा वहाँ से चले गए। तामाबाई ने उठकर केशव को देखा और उसका शरीर बहुत ठंडा लगा। चकित हो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि उसने सोचा कि केशव की मृत्यु हो गई है। इससे सारा परिवार जाग गया और वे दौड़े दौड़े आए यह देखने के लिए क्या हुआ है। डॉक्टर जो ऊपर सो रहे थे वे भी नीचे आ गए। उन्होंने केशव की जांच की, उसकी नब्ज़ ठीक थी और बुखार उतर गया था, इसलिए वह ठंडा हो गया था। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया और उसके बाद सब पुनः सो गए। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने देखा कि केशव की बनियान गीली थी और उसकी छाती से चिपकी हुई थी। बनियान काटने पर उन्होंने पाया कि उसकी दाहिनी स्तन के अगले भाग के नीचे एक मोरी थी और उसमें से पस बाहर निकल रही थी। उन्होंने उसके आसपास दबाया तो बहुत सा खून और पस बाहर निकल आया। वह सोख देने के पश्चात केशव धीरे धीरे यकीनन ठीक होने लगा और जल्दी उसने स्कूल जाना पुनः आरंभ कर दिया। अब केशव बिल्कुल ठीक हो गए थे और पाठशाला जा रहे थे। लेकिन लोग अक्सर मुसीबत के समय में प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं परंतु मुसीबत टल जाने के पश्चात उसको तत्काल पूर्ण कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते या उसे भूल जाते हैं। यह परिस्थितियाँ की वजह से वे उसे तत्काल पूर्ण नहीं कर पाते। विट्ठल काका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 5 साल के पश्चात वे आखिरकार शिरडी की तीर्थ यात्रा पर गए। केशव अपने सबसे छोटे अंकल रामचंद्र पंत तथा तामाबाई के साथ गए। वे द्वारका माई गए। बाबा के समक्ष कई भक्त खड़े थे तो वे और उनका परिवार भी उनके साथ खड़े हो गए।
बाबा ने मुड़कर केशव की ओर देखा और उसे अपने पास आने का संकेत किया। फिर बाबा बोले, अरे मेरे पेड़े कहाँ हैं? रामचंद्र पंत आगे गए और केशव को पेड़े का पैकेट दिया। वैसे तो पेड़े प्रण के मुताबिक 5 शेर ही थे, कुछ और पेड़े भी डाल दिए गए। बाबा ने पैकेट केशव के हाथ से ले लिया। उन्होंने 4 पेड़े केशव को दिए और सारे पेड़े उन्होंने एक ही बार में ग्रहण कर लिए। श्यामा के पास ही बैठे बोले, देवा यह क्या, आपने सारे पेड़े स्वयं ही खा लिए? बाबा ने उत्तर दिया, इस बच्चे ने मुझे 5 साल तक भूखे मारा है और यह पेड़े लेकर 5 साल के पश्चात आया है। एक समय बाबा ने डॉक्टर गवानकर को स्वप्न में कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अब से तुम रामनवमी उत्सव मनाना आरंभ कर दो और मेरा पालना बनवाओ। डॉक्टर ने एक बहुत सुंदर ही पालना बनवाया। अब उसके लिए उतनी ही सुंदर मूर्ति लाना शेष था। उसने सभी मित्रों और रिश्तेदारों से लगभग 2 माह तक उस मूर्ति की बहुत तलाश की, परंतु वह नहीं मिल पाई। आखिरकार श्री राम की तस्वीर ही पालने में रखने का निश्चय हुआ। ऐसा किया गया और उत्सव आरंभ हो गया। परंतु गवानकर संतुष्ट नहीं थे। वे बाबा के चित्र के समक्ष जाकर बैठे और रोते हुए बोले, देवा आपकी इच्छा के अनुसार मैंने रामनवमी उत्सव आरंभ तो कर दिया है, परंतु पालने में रखने के लिए मैं राम की मूर्ति नहीं तलाश पाया और जब तक मुझे वह नहीं मिलती मैं खाना छोड़ दूंगा। वे केवल जल ग्रहण करते रहे, परंतु उनके बाकी रोज़मर्रा के काम पहले की तरह चलते रहे। उस वर्ष रामनवमी शनिवार को थी। गुरुवार तक भी कोई मूर्ति नहीं मिली। रोज़ की तरह वे अपने चिकित्सालय गए। वहाँ मरीजों से भरा हुआ था। वह सब अपनी बारी के अनुरूप बैठे हुए थे। उनमें एक नया मरीज भी था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर ने उसके पास जाकर उसकी सेहत के बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करूँगा और तभी आपसे बात करूँगा। जब उसकी बारी आई तो वह डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। उसने एक धोतर के ऊपर एक कमीज व कोट पहना था और सिर पर पुरानी पगड़ी वह पाँव में पुराने जूते थे। वह आदमी उसी वेशभूषा में था जैसे व्यक्ति ने यशवंत देशपांडे की मदद की थी। वह आदमी गवानकर के पास गया और उन्हें एक पोटली देते हुए बोला, अब मैं जा रहा हूँ, और चला गया। एक क्षण के लिए तो गवानकर को पता ही ना चला कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने पोटली खोली और उसमें राम मूर्ति देखकर वे स्तब्ध रह गए। वे उस सुंदर मूर्ति को देखकर अति प्रसन्न हुए, परंतु साथ ही वे दुख व पश्चाताप से भर गए और रो पड़े और बोले, हे देवा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये भक्तों, बाबा की कृपा आगाध है। उनका स्मरण करते रहें, उनका नाम लेते रहें, वे अवश्य ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।